हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सारणिक। इसके पहले के हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पिछले साल जो पूछे गए वही क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर जीरो दिया गया है, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर 1 लिखा है। तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स, ठीक है, और एफ वाई, ठीक है, यहाँ पर दिया है। तो बराबर में क्या दिया गया है, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की जगह पर वाई रखने पर, ठीक है। तो हमने जहाँ x था वहाँ पर क्या रखा, y। तो देखिए एफ वाई बराबर में क्या लिखा है, कॉस बाई, ठीक है। यहाँ पर कॉस x था ऊपर, देखिए यहाँ पर कॉस बाई हो गया। यहाँ पर साइन x था तो यहाँ पर माइनस का साइन बाई हो गया। यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर साइन बाई हो गई, यहाँ पर कॉस बाई हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया और यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, ठीक है। या इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग कैसे कि यहाँ पर लिखा है x, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर x प्लस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने x की जगह पर क्या रखा, x प्लस वाई, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1 और इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो जैसे कि हम सॉल्व करेंगे तो एल एच एस से करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस का साइन वाई, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, देखिए पहले एफ एक्स का गुणा एफ वाई में करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर किया है, यहाँ पर देखिए कॉस बाई, ये हो गया एक्स का मान और ये हो गया बाई का। जैसे कि यहाँ पर कॉस बाई दिया है माइनस का साइन बाई और जीरो हो गया, ठीक है। साइन बाई कॉस बाई, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस में जीरो, ठीक है। हमने क्या किया, इसको गुणा किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का साइन बाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस का जीरो। अब यहाँ पर जीरो था जैसे कि तैसे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा किया तो साइन एक्स इंटू कॉस बाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन बाई प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, ठीक है। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट वाले में, तो यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर 1 था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जीरो, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ होगा, जो आर एच एस से प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक मैके का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ए का जो दिया गया है शीर्ष बिंदु, तो ए में क्या है माइनस का 2, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए जो बी का पॉइंट है वहाँ पर हमने क्या रख लिया, 0, K, ठीक है। और यहाँ पर जो सी का दिया गया है उसको हमने 0, 4, ठीक है। इस तरह हमने किया। तो हम लोगों ने पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हमने वीडियो में इसकी क्वेश्चन के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमने पिछले वीडियो में करा दिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x1 y1 यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर x2 y2 यहाँ पर 1, यहाँ पर x3 y3 यहाँ पर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए
इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 4, ठीक है। अब 4 बराबर हमने क्या रखा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, देखो माइनस का 2 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब ये 4 कैसे आया, तो देखिए हमने सी लिया पहले, क्या यहाँ पर है, देखिए 0,4 है ना, तो हमने पहले क्या किया 4, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्यों हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्रसार, तो जब हम लोगों ने प्रसार किया तो क्या निकल के आया, यहाँ पर देखिए 4 बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया है, के -4 लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है, प्लस का 1 लिखा है और यहाँ पर 0 लिखा है। यहाँ पर 8 बराबर माइनस का 2 के प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस 8 को इधर है इधर ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। के बराबर क्या आएगा, 0 हो गया, ठीक है। जो इसका आंसर फाइनल होगा तो वो के बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो ये इसके हमने पॉइंट में क्या दिया गया है, देखिए सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा होने के लिए प्रतिबंध माइनस डेल्टा मतलब कि क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मानेंगे, 0 वर्ग इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने त्रिभुज है तो यहाँ पर ए क्या दिया गया है, ए दिया गया 1,2 और यहाँ पर बी क्या दिया गया है 3,6 और यहाँ पर सी क्या दिया गया है, तो यहाँ पर x, y, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमने जैसे कि ऊपर बताया x1 y1 और यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर x2 y2 यहाँ पर 1, यहाँ पर x3 y3 यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर 0 बराबर क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने 1 से गुणा किया तो ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर x y और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये निकल के आया तो यहाँ पर क्या आया, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रसार, तो हम लोगों ने प्रसार किया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 6 माइनस वाई लिखा है, यहाँ पर माइनस का 2 3 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 3y माइनस 6x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर 6 माइनस वाई माइनस 6, तो माइनस से माइनस 6 क्या हो जाए, कट जाएगा, ठीक है। 6 से -6 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर बराबर में 0, तो यहाँ पर कैसे 2y, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2y माइनस का 4, ठीक है, और बराबर में 0, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा 2x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन है, यदि शीर्ष 2, -6 और 5, -5, 4 है, ठीक है, और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो k का मान, तो यहाँ पर a का मान ये दिया गया है 2, -6, ठीक है, और b का मान क्या दिया गया है 4, 5 दिया गया, और c का k, 4, ठीक है, यहाँ पर इतना दिया गया है। अब हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, गुणा करके 1/2, 2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर k, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ठीक है। अब 35 यहाँ पर वर्ग इकाई पूछ रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा था, देखिए 35, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था, 35 वर्ग इकाई, ठीक है। ऐसे ही कि हमने यहाँ पर 35 ये लिख दिया, ठीक है। 35 1/2, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर -6 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर k, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 70। तो 35 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 70 ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 35 का गुणा किया तो यहाँ पर 2, 4 -4, ठीक है, माइनस का 6 हो गया, 5 माइनस के, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पर 20 -4 के, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 70, ठीक है, बराबर में 0, प्लस 30 -6 के, ठीक है, प्लस 20 -4 के हो जाएगा, और यहाँ पर 20 बराबर माइनस का
10 के, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 10 से 20 को काटा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आंसर 2 निकल के आएगा। तो के बराबर जो हो जाएगा तो माइनस का 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर लिखा है टेन इनवर्स कॉट और कॉसेक इनवर्स 2 किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैसे किया देखिए, टेन इनवर्स कॉट कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। यहाँ पर टेन इनवर्स कॉट कॉसेक और कॉसेक कॉसेक 30 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स, ठीक है, कॉट 30 का मान, ठीक है। यहाँ पर टेन इनवर्स हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। अब बात करेंगे टेन इनवर्स, ठीक है, टेन पाई/3, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो डी नंबर सही हो जाएगा, पाई/3, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे देखिए, आइए होमवर्क है